अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद कुछ लोगों को तकलीफ दे, मगर जो सच है वो कहना पड़ता है, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो। सदियों से एक जुमला चला आ रहा है, औरत अक्ल में आदी होती है। ये जुमला कहा जाता रहा, दोहराया जाता रहा और एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा जिससे औरत को हर बार वहीं रोका गया जहां वो आगे बढ़ना चाहती थी। मगर आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या कभी किसी ने ये सोचा कि अगर औरत वाकई अक्ल में आदी है तो जिस मर्द ने उसे पाला, जिस माँ ने उसे तरबियत दी, जिस बहन ने उसके दुख बांटे, वो सब भी उसी आदी अक्ल की पैदावार हैं। फिर तो मर्द के पास अकल है ही कहाँ। ये बात मैं तंज में नहीं कह रही, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सोचें, वाकई सोचें उस औरत के बारे में जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है। जरा पीछे जाओ, उस लम्हे में जाओ जब तुम पैदा हुए थे। तुम कुछ नहीं थे, एक छोटा सा वजूद, बेबस, लाचार, हर चीज के लिए दूसरों पर मुनहसिर। उस वक्त दुनिया में सबसे पहले जिसने तुम्हें गले लगाया, जिसकी सांस ने तुम्हारी सांस को सुकून दिया, जिसकी आवाज ने तुम्हें पहली बार महफूज महसूस कराया, वो एक औरत थी, तुम्हारी माँ। उसने 9 महीने तुम्हें अपने अंदर पाला। उस दौरान उसने हर तकलीफ खामोशी से बर्दाश्त की, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि उसकी मोहब्बत उसकी तकलीफ से बड़ी थी। जब तुम पैदा हुए तो उसने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें इस दुनिया में लाया और उसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में लगा दी और कभी हिसाब नहीं मांगा। ये आदी अकल है। अब बहन की बात करो, वो बहन जो छोटी थी मगर तुम्हारी हर तकलीफ पर सबसे पहले रोई, जिसने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस ये चाहा कि तुम ठीक रहो, जो अपने घर में भी तुम्हारे लिए दुआ करती रही, तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया और जब तुम मुसीबत में थे तो सबसे पहले वही आई। और बेटी, वो बेटी जिसे हमारे मुआशरे ने पैदा होते ही बोझ कहा, जिसे बचपन से ये सिखाया गया कि तुम्हारी ज़रूरियात कम हैं, तुम्हारी आवाज़ छोटी है, तुम्हारी जगह महदूद है, मगर उस बेटी ने क्या किया? उसने हर हद में रहकर भी अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, उनकी खिदमत की और जब उनके बुढ़ापे में कोई नहीं था, वही थी जो वहाँ खड़ी थी। और बीवी, वो औरत जो एक अनजान घर में आती है, अपना सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना कमरा, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर, और आती कहाँ है? एक ऐसी जगह जहाँ उसे पहले दिन से साबित करना होता है कि वो काबिल है, काबिल कबूल, काबिल मोहब्बत, काबिल एहतराम। वो सालों तक देती रहती है, वक्त, मेहनत, सब्र, मोहब्बत, और बदले में अक्सर उसे क्या मिलता है? ये जुमला, औरत अक्ल में आदी होती है। अब मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल करती हूँ, अगर ये औरत आदी है तो उसने जो दिया वो क्या था? अगर आधी अकल से इतना सब कुछ हुआ तो पूरी अकल से क्या होता? इस्लाम ने जब औरत की बात की तो क्या कहा? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। अल्लाह ने अपनी रहमत को रहमान कहा, जो लफ्ज़ रहम से निकला है, यानी माँ की कोख। खुद अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी सिफ्त को औरत के वजूद से जोड़ा। ये वो दीन है जिसने 1400 साल पहले औरत को जायदाद का हक दिया, जब दुनिया औरत को जायदाद समझती थी। ये वो दीन है जिसने कहा कि बेटी की परवरिश जन्नत का जरिया है, जब दुनिया बेटी को जिंदा दफन करती थी। ये वो दीन है जिसने कहा बीवी के साथ हुस्ने सलूक ईमान की अलामत है। तो फिर ये आदी अकल वाला जुमला कहाँ से आया? आया उन लोगों की तरफ से जो औरत की ताकत से डरते थे, जो जानते थे कि अगर औरत को उसकी असल पहचान दे दी, अगर उसे वो मकाम दे दिया जो अल्लाह ने दिया है, तो फिर मर्द की वो बर्तरी कहाँ जाएगी जो उसने खुद बनाई थी। मैं यहाँ मर्द को बुरा नहीं कह रही, मर्द और औरत दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, दोनों के हकूक हैं, दोनों की जिम्मेदारियां हैं, मगर जुल्म जुल्म है और सदियों से औरत पर जो जुल्म हुआ है उसे रिवायत कहकर जायज़ नहीं बनाया जा सकता।
آج کے نوجوانوں سے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی ماں کو دیکھو، اس کی آنکھوں میں دیکھو اور سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا۔ اپنی بہن کو دیکھو اور سوچو کہ کیا تم نے کبھی اس کی تکلیف پوچھی جس طرح اس نے تمہاری پوچھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھو اور عہد کرو کہ تم اسے کبھی بوجھ نہیں سمجھو گے بلکہ اسے وہ پر دو گے جن سے وہ آسمان چھو سکے۔ اور اپنی بیوی کو دیکھو، اس عورت کو جس نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی قدر کرو۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حساب ہوگا تو وہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، کتنی گاڑیاں تھیں، کتنا بڑا گھر تھا۔ وہ پوچھے گا تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو تمہارے ساتھ تھے، تم نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا جو تمہاری ماں تھی، بہن تھی، بیٹی تھی، بیوی تھی، جسے تم نے عادی کہا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا۔ وہ عادی نہیں، وہ پوری ہے، مکمل ہے، عظیم ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی اسے آدھی عقل کہتا ہے تو میں کہتی ہوں اس آدھی عقل نے پوری دنیا بنائی۔ تم نے کیا بنایا؟